अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तलबात, एक बार फिर से इस्तकबाल है आपका डिजिटल स्कूल में। आज हम जमात नौवीं मज़मून उर्दू नज़्म नंबर 8 सुबादम दरवाज़े खावर खुला, इसका प्यारे बच्चों मुताला करने जा रहे हैं। अशार की तशरीह देखेंगे। सबसे पहले डिजिटल स्कूल इस एंड्रॉयड ऐप को आप प्ले स्टोर में से ज़रूर डाउनलोड कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आइए प्यारे बच्चों, अब हम देखते पहली बात में आम जिंदगी में मौका बे मौका लोग एक दूसरे की तारीफ़ और सताइश करते रहते हैं। ये एक समाजी अमल है। तारीफ़ करने वाले का कोई मकसद हो सकता है और जिसकी तारीफ़ की जा रही हो मुमकिन है कि अपनी तारीफ़ सुनकर वो तारीफ़ करने वाले का कोई काम बना दे। अवाम से हटकर ये तरीका पुराने ज़माने में अमीरों, नवाबों और बादशाहों के दरबारों में भी राइज था। माशरे के आलिम, फाजिल, शायर और दूसरे फ़नकार दरबारों में एजाज़ात पाते थे, जिसके सिले में इन्हें नवाबों, बादशाहों की तारीफ़ और तौसीफ़ करनी पड़ती थी। ख़ास तौर पर शायर अपनी नज़मों में इनाम अकराम देने वालों की खूब बढ़ा चढ़ा कर तारीफ़ किया करते और बदले में खिताबात या अखलाक से नवाजा जाता था। शायरी में ऐसी नज़म को कसीदा कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, जिसमें बादशाह की तारीफ़ बयान की जाती है और फिर इनाम। तो प्यारे बच्चों, यह है कसीदा आपके सामने, जिसे लिखा है मिर्ज़ा गालिब ने। जान पहचान में दी कि मिर्ज़ा गालिब सन 1797 में अकबराबाद में पैदा हुए। इनका नाम असदुल्ला खान और लक़ब मिर्ज़ा नौशा था। दिल्ली के आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र ने इन्हें नजमुद्दौला, दबीरुल मुल्क और निज़ाम जंग के शाही खिताबात भी दिए थे। जब उन्होंने शायरी शुरू की तो पहले असद फिर गालिब तखल्लुस इख्तियार किया। गालिब ने शायरी में अपना अंदाज़ आप ईजाद किया। उन्होंने उर्दू शायरी को वक़ार और उर्दू गज़ल को एतबार बख्शा और दरअसल गज़ल के शायर थे, लेकिन उन्होंने कसीदा, रुबाई और क़ता जैसे इसनाफ में भी खूब अशार कहे हैं। फ़ारसी नज़्म नस्र में भी उनकी कई तसानीफ़ मशहूर हैं। उर्दू ज़बान में पहल मकतूब निगारी की रिवायत को गालिब ही ने फ़रोग़ दिया और ऐसी बेतकल्लुफ़ी से आम ज़बान में अपने दोस्तों को ख़ुतूत लिखे, जिन्हें पढ़कर महसूस होता है कि दोस्त आमने सामने बैठे बातें कर रहे हो। सन 1869 में गालिब का इंतकाल दिल्ली में हुआ। जेल में गालिब का मशहूर कसीदा दिया जा रहा है, जो इस सिनफ के तमाम तकाज़ों को पूरा करता है। इस कसीदे में गालिब ने जैसे अल्फाज और शायरी और तरकीबें इस्तेमाल किए, इनसे कसीदे में एक शाहाना शान पैदा हो गई है। तो आइए बच्चों जानते हैं गालिब का जो लिखा हुआ कसीदा है इसके बारे में। सबसे पहले उन्वान देखिए, दरवाज़े खावर यानी सूरज का दरवाज़ा मुराद मशरिक। शुरुआत में कहते हैं कि सुबादम दरवाज़े खावर खुला, महर आलम ताब का मंजर खुला। तो अजीज़ तलबा तलबात, यहाँ पर वो कहना चाहते हैं कि सुबह के वक्त मशरिक का दरवाज़ा खुला, गोया आफ़ताब आलम अंताब दुनिया को रोशन करने वाला सूरज के ज़ाहिर होने के लिए दरीचा खुल गया, यानी सूरज तुलू हुआ है। यहाँ पर खावर के दो माने, एक सूरज और दूसरा है मशरिक। आगे वो कह रहे हैं, दूसरे शेर में फरमाते कि रात को सितारों का जो खजाना खुला था वो सब आफ़ताब ने खर्च कर दिया, यानी सुबह हुई तो सब सितारे क्या हो गए, गायब हो जाते हैं। आगे वो कहते हैं, है कवाकब कुछ नज़र आता है कुछ, देते हैं धोखा ये बाजीगर खुला, यानी सितारे सूरज की रोशनी के बदौलत नज़र आते हैं, वरना वो मादूम होते हैं। गोया ये बाजीगर यानी सितारे हमें खुला हुआ धोखा देते हैं। सतह गुर्दों पर पड़ा था रात को मोतियों का हर तरफ जेवर खुला, यानी रात के वक्त सतह आसमान पर मोतियों का जेवर था और हर तरफ खुला पड़ा था, यानी हर तरफ सितारे जगमगा रहे थे। आगे वो कह रहे हैं, सुबह आया जानिब मशरिक नज़र, एक निगार आतिश रुखसर खुला, यानी सुबह के वक्त मुझे मशरिक की तरफ एक सुर्ख रंग वाला माशूक नज़र आया जो बरहाना सर था, यानी उसके सर पर कोई चादर न थी। बज़्म सुल्तानी हुई आरास्ता, बज़्म सुल्तानी हुई आरास्ता, काबे अमन व अमा का दर खुला, यानी जब सुबह हुई तो बज़्म शाही आरास्ता हुई, यानी दरबार आम मुनक्कद हुआ। काबा अमन व अमा के ज़रिए शायर कहते कि बहादुर शाह की हुक्मरान में हर तरफ अमन व अमान की सूरत हाल थी, हुकूमत में कहीं भी फितना व फसाद नहीं था। आगे वो कहना चाहते हैं कि बादशाह सलामत जब ताज शाही जेब सर करके तख्त पर रौनक अफरोज़ हुए तो ताज उनके मुंह पर महरताबा से बढ़कर खुला, यानी आफताब से बढ़कर उनके चेहरे पर जेब देता था। आगे देखिए,
شاہ روشن دل بہادر شہ کے ہے، راز ہستی اس پہ سرتا سر کھلا۔ بہادر شاہ ایسا روشن ضمیر بادشاہ کی ہستی کا سارا راز اس پر منکشف ہے، ظاہر ہے، اور یہی انکشاف راز ہستی یعنی بادشاہ کے روشن ضمیر ہونے کی دلیل ہے۔ آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ ممدوح کی شان ہے کہ اس کی تخلیق سے اس کائنات کی تخلیق کا مقصد واضح ہو گیا، یعنی وہ کہ جس کی صورت تکوین میں آخر میں وہ دعائے کلمات دے کر کہتے ہیں کہ تم کرو صاحب کرانی جب تلک ہے تلس میں روز و شف کا در کھلانے، جب تک دنیا قائم ہے خدا کرے تم حکومت کرتے رہو۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہ تھا مختصر سا خلاصہ اشعار کی تشریح۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا، تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، لائک کیجئے، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ پھر ہم ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی پیشکش کے ساتھ۔